गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ और मज़े में होंगे। राजकिरण क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर योगी, आपका होस्ट एंड दोस्त। रोज की तरह आज भी लेकर आए हूँ एक नया सेशन जिसमें हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यानी कि पिछली हमारा टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की हमने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली और अब आज हमारी 7वीं क्लास है। 6 क्लासों में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के प्रकार तथा कोशिका के विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेलीज पढ़े, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस प्रकार हमने कोशिका के प्रकार आदि पढ़े और हम इसी को रेगुलर करते हुए आज हमारा सेशन है 7वां और उसमें हम करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस 2 क्लासें और इस टॉपिक की। आशा करता हूँ कि यह बहुत पसंद आ रहा होगी क्लासें, और भी मुझे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? एक ट्रैफिक पुलिस है। क्या है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। जो क्या करता है, यानी कोशिका जब कंजक्शन हो जाता है, कोशिका में किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ हो जाती है, तो उसे क्या करता है, कोशिका के वेस्टेज पदार्थों को क्या करता है, मेंटेन करता है या इसे बाहर निकालता है। तो गोल्जी बॉडी कैसा अंग है? सिंगल लेड स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि एकल कोशिका, एकल आवरण कोशिका अंग है। कैसा है? एकल आवरण युक्त कोशिकांग है। अब बात आती है इसकी खोज की। तो इसकी खोज गोल्जी बॉडी ने, कैमलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? गोल्जी बॉडी। किसने की थी खोज? कैमेलियो गोल्जी। किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने। कैमेलियो गोल्जी ने की किसकी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। किसकी तंत्रिका कोशिका में? उल्लू की तंत्रिका कोशिका। किसकी खोज की? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की संरचना में 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होता है सिस्टर्नी। कौन सा होता है? सिस्टर्नी। दूसरा होता है वैक्यूल्स। तीसरा होता है टिब्यूल्स। और चौथा होता है वेसिकल्स। कैसे होता है? वेसिकल। वेसिकल्स जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। यानी कि ये क्या होता है? चपटे प्रकार का होता है। क्या होता है? चपटे प्रकार का। सिस्टर्नी होती है, जो क्या होती है? गोल्जी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। गोल्जी का की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इकाई क्या होती है? सिस्टर्नी। जो क्या करती है? वेस्टेज पदार्थों को बाहर करने के काम में आती है। यानी कि ये क्या होता है? गोल्जी बॉडी की संरचना में 4 संरचनाएं दिखाई देती है। अब इनके क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। तो पहले देखते हैं गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जा गया प्रश्न है कि पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। यानी कि जब यह
डिक्टियोसोम परिपक्व हो जाता है या मेच्योर अवस्था में आ जाता है तो इसका क्या होता है, ये हिस्सा टूट जाता है और एक बैग के समान संरचना बदल लेते हैं। किसके समान? बैग के समान। और वो बैग क्या कहलाता है? लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम का निर्माण भी किससे होता है? गोल्गी बॉडी से। अब इसके कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्य। यानी कि ये क्या है? मेंटेन करता है किसकी? कोशिका के आकार को। किसको? कोशिका के आकार को। अब क्या देखेंगे? इसके कार्य देखेंगे। आशा करता हूं कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके कार्य। यानी गोल्जी बॉडी की खोज किसमें की गई थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। किसके द्वारा? कैमिलियो गोल्जी के द्वारा। एकल आवरण युक्त कोशिकांग है। कुछ कोशिकांग क्या होते हैं सेल में? दोहरी आवरण युक्त। और कुछ कोशिकांग कैसे होते हैं? एकल आवरण युक्त कोशिकांग होते हैं। अब क्या देखेंगे गोल्जी बॉडी की कार्य? क्या देखेंगे? पहला कार्य है लाइसोसोम का निर्माण। का निर्माण। यानी कि पहले क्या करता है ये? लाइसोसोम का निर्माण। दूसरा होता है जो शुक्राणु का एक्रोसोम। यानी कि जो मेल गैमेट्स है ना उसमें संरचना पाई जाती है एक्रोसोम। शुक्राणु की जो 4 संरचनाएं पाई जाती है, नेक, एक्रोसोम और टेल। तो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जो सिर हेड पार्ट कहलाता है। उसके निर्माण में कौन होता है? गोल्जी बॉडी सहायक होता है। या शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में कौन सहायक होता है? गोल्गी बॉडी सहायक होता है। पहला कार्य हो गया लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक। तथा तीसरा इसे क्या कहा जाता है? सेल का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है। यानी पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि अब जैसे सिटी में क्या हो जाती है, भीड़ भाड़ के इलाके में अगर कहीं भीड़ भाड़ जमा हो जाती है तो क्या कौन काम में आता है? पुलिसमैन काम आते हैं, ट्रैफिक पुलिस काम आते हैं। उसी प्रकार सेल में क्या होती है, कहीं भी कंजक्शन हो जाता है या फिर कहीं भी जैसे कंजक्टिव हो जाती है सेल, तो उसके में क्या कौन काम में आता है? गोल्जी बॉडी। इसलिए इसे क्या कर देते हैं? पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोनों के स्त्रावण में कौन सहायक होता है? गोल्गी बॉडी स्त्राव। यानी कि अंतःस्त्रावी कोशिका या ग्रंथियों द्वारा किसके स्त्रावण में? हार्मोन स्त्रावण में सहायक होता है। ये क्या है? गोल्गी बॉडी के कार्य। क्या देखा पहले हमने? गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा, खोज किसने की और उसके संरचना के बारे में देखा, क्या क्या इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में क्या देखा हमने? उसके कार्य। हम आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदर्वी जालिका। क्या पढ़ेंगे? अंतःप्रदर्वी जालिका। हमारा आगे का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका यानी कि ये क्या है? एक सेल है। ये क्या? इसका केंद्रक। तो ये अंतःप्रदर्वी जालिका किससे जुड़ी होती है? केंद्रक से जुड़ी होती है। किससे?
केंद्रक से जुड़ी होगी, ऐसे जुड़ी होगी। बाहरी आवरण के द्वारा जुड़ी रहती है ऐसे। जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तब भी हमने इसकी स्टडी की थी, ऐसे जुड़ी हुई होती है न्यूक्लियस के द्वारा। यानी कि ये क्या होती है, सेल तथा सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ी होती है। कौन, अंतरप्रदर्वी जालिका। यानी कि अंतरप्रदर्वी जालिका इसके द्वारा जुड़ी होगी, केंद्रक के द्वारा ऐसे जुड़ी होती है आगे तक। यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि किसको कनेक्ट करवाती है, सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करवाती है। और क्या होती है, जो पदार्थ होते हैं उनके क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होती है। ये क्या है, इन पे क्या, कुछ कुछ पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो अंतःपरदर्वी जालिका को देखा किसने था पहले, गार्नियर ने। किसने देखा, यानी कि एंड ऑफ ईआर को सर्वप्रथम किसने देखा, गार्नियर ने। किसने देखा, गार्नियर ने। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको किसने देखा, यानी कि इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। फिर इसकी खोज के लिए अलग वैज्ञानिक आता है, यानी कि ईआर की खोज किसके द्वारा, पोर्टर के द्वारा। किसके द्वारा, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उसके द्वारा ईआर की खोज की गई। ये दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है आर, यानी कि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम के समय फुल फॉर्म में देकर क्या देता है, शॉर्ट फॉर्म देता है ईआर। क्या देता है, ईआर। यानी कि इसका नाम होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम होगा, दूसरी होगी एसईआर। क्या होगी, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि दो प्रकार की आरईआर और एसईआर, ये कहां पाई जाती है, हमारी केंद्रक से जुड़ी हुई होती है, जो क्या करती है, कोशिका के साइज को मेंटेन करती है। क्या करती है, कोशिका की साइज को मेंटेन करती है। अब ये क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का कार्य आपको सबको पता है, किसका निर्माण करता है, ये प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। यानी कि ये किसमें सहायक होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। किस में सहायक होती है, प्रोटीन संश्लेषण में। इसलिए क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एससीआर, ये किसका निर्माण करती है, लिपिड के, जो लिपिड है ना, वसा, क्या, वसा या लिपिड के संश्लेषण या सिंथेसिस, इसमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है। कैसी होती है, हेल्पफुल। हेल्पफुल होती है कौन, लिपिड या वसा के सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसके भी चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा सिस्टर्नी। कौन सा होगा, सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेक्यूल्स। तीसरा होता है वेसिकल। और चौथा होता है ट्यूब्यूल्स। कैसे होता है, ट्यूब्यूल्स। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। यानी कि इसका कार्य क्या होता है, कार्य पदार्थों के आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन,
में सहायक होती है। तथा कोशिका के आकार को क्या करती है, मेंटेन करती है। नियंत्रित करती है। ये कैसा अंग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा अंग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मुझे इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए आप सबका इस चैनल पर मोस्ट वेलकम है। रोज इसी तरह हम वीडियो डालते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और कंपटीशन के इस दौर में अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद।